नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत नाम ही काफ़ी है। एक लाइन का अगर इनका परिचय बताऊं तो अपने पूरे फिल्मी करियर में इन्होंने करीब करीब 3 दर्जन फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में 5 या 6 को छोड़ दें तो सारी फिल्में या तो फ्लॉप हुई या सुपर फ्लॉप। लेकिन इनका एक दूसरा परिचय भी है कि बीते 3-4 सालों के दौरान इन पर अंधभक्ति का ऐसा चश्मा चढ़ा है, मोदी, योगी और अमित शाह की अंधभक्ति में इतना डूबी हैं कि इनके जहन में नफरत की पौध बरगद से बड़ी हो चुकी है और लगातार इनके बयान, नफरती बयान, जहरीले बयान, ऐसे बयान जिसकी वजह से ये चर्चा में रही हैं, विवादों में रही हैं और बहुत हद तक कुख्यात भी हैं। वो कंगना रनौत जो बीते चुनाव में बीजेपी की लाडली सांसद बन गई हैं, वो कंगना रनौत जो सत्ता से करीबी की वजह से उटपटांग बयान देती हैं, किसी को कुछ भी कह सकती हैं, वो कंगना रनौत बीते 24 घंटों से फिर से एक बार वायरल है, चर्चा में है, विवादों में है, सवालों में है। और अब वक्त आ गया है जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, जेपी नड्डा को, कंगना रनौत को या तो चेतावनी देनी चाहिए या नसीहत देनी चाहिए कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, अपनी जुबान पर साइलेंसर लगाएं, वरना बीजेपी को अब नुकसान हो सकता है। क्योंकि सारी सीमाएं कंगना रनौत धीरे धीरे लांघती जा रही हैं और कल एक सीमा उन्होंने लांघी है दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देकर, जिस इंटरव्यू में उनके निशाने पर देश के हजारों लाखों किसान हैं। वो किसान जो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, एमएसपी की मांग के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने आए थे। कंगना रनौत ने किसानों के लिए वो सब कहा है जो बीजेपी के नेता ने इस तरह से खुले शब्दों में इससे पहले नहीं कहा था। यह अलग बात है कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने पहले भी किसानों को गुंडे, मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कुछ कहा, लेकिन कंगना रनौत ने 4 कदम आगे जाकर किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा है। क्या कुछ कहा है? मैं कंगना रनौत का वो बयान, वो इंटरव्यू का टुकड़ा जो दैनिक भास्कर अखबार को दिया है, वो आपको सुनाता हूं। और उससे पहले बता दूं कि कंगना रनौत जब बीजेपी की सांसद बनी है उसके बाद, या जब बीजेपी के करीब जा रही थी उस वक्त, या बीजेपी नेताओं से उनका मिलना जुलना हो रहा था उस वक्त, लगातार जहरीले बयान देती रही हैं। और शायद उन्हें पता है कि उनके इस बयानों से बीजेपी के किसी नेता की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या बीजेपी के नेताओं के करीब हो जाती हैं क्योंकि बीजेपी नेताओं को वही पसंद है। लेकिन क्या कंगना रनौत का यह बयान जो किसानों के बारे में दिया गया है, क्या यह बयान भी बीजेपी नेताओं के लिए मुफीद है? कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या सवाल है वो भी आगे, और हरियाणा में चुनाव है। कंगना रनौत ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो जो आंदोलनकारी किसान आए थे वो अमेरिका और चीन की साजिश के किरदार थे। वो जो किसान आए थे दिल्ली की सीमाओं पर, जो 13 महीने तक बैठे थे जाड़ा, गर्मी और बरसात में, वो किसान जो खुली सड़कों पर अपने हक के लिए बैठे थे, वो किसान बड़ी साजिश करने आए थे। उनकी बड़ी प्लानिंग थी। वो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे। ये कह रही है बीजेपी की सांसद, सत्ताधारी दल की सांसद। मैं चाहता हूं कंगना रनौत के उस बयान का, उस इंटरव्यू के छोटे से टुकड़े को आप सुनिए, उसके बाद कुछ और उनका बयान बताते हैं। और सवाल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, क्या कंगना रनौत के इस बयान से आप सहमत हैं? जरा पहले सुनिए कंगना रनौत ने क्या कहा है। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। सुन लिया आपने, कंगना रनौत ने जो किसानों के लिए कहा वो अक्षम्य है, अपराध है और माफी मांगने लायक बयान है।
कंगना रनौत ने कहा कि जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जिन किसानों के सामने मोदी की सत्ता को घुटनों के बल झुककर कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिन किसानों की मांगों के सामने झुककर मोदी को कहना पड़ा, पीएम मोदी को कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, उन किसानों के लिए कंगना रनौत बीजेपी की सांसद कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो होते देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। मतलब उनके मुताबिक जो किसान पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, खुले आसमान के नीचे हर मौसम की मार को झेलते हुए सड़क पर, तंबू में, कनात में, ट्रैक्टर में, महीनों तक, 13 महीने तक वो किसान भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। उन किसानों के पीछे बड़ी साजिश थी। लेकिन बड़ी बात जो कंगना रनौत ने कह दिया कि लाशें लटकी हुई थी किसान आंदोलन के दौरान, वहां पर रेप हो रहे थे। मतलब किसान जो सड़कों पर थे, ट्रॉलियों में थे, तंबुओं में थे, खुले आसमान के नीचे थे, टेंट में थे, वो किसान क्या बलात्कारी थे? क्या वहां रेप की घटनाएं हो रही थी? ऐसा बयान कोई बीजेपी का सांसद दे सकता है क्या? उन किसानों के लिए जो हमारे आपके अन्नदाता हैं, जिनकी फसल जो चावल, दाल, गेहूं जो पैदा करते हो हमारी आपकी थाली में आता है, उन किसानों के लिए जो अपने हक और हुकूक के लिए दिल्ली में आकर बैठे थे, क्योंकि दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं थी। उनके ऊपर वो कृषि कानून थोपे गए थे जिनके लिए उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी। वो बलात्कारी थे, वहां रेप हो रहे थे। कुछ भी बयान को बीजेपी की सांसद दे सकती है, लेकिन हां दे सकती है अगर वो बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हो। कंगना रनौत ने कहा वहां लाशें लटकी थी। कितनी लाशें लटकी थी? कहां कहां लाशें लटकी थी? क्या वहां हत्यारे थे? क्या वहां हत्याएं की जा रही थी और लाशें लटकाई जा रही थी? हां, एक घटना हुई थी जिसकी हम सब लोगों ने निंदा की थी, आलोचना की थी, और सारे किसान संगठनों ने आलोचना की थी, लानत मलामत की थी, और एक तरह से खेद व्यक्त किया था, माफी मांगी थी, और कहा था जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दो। क्योंकि हुआ ऐसा था, सिंघू बॉर्डर पर जो निहंग सिख हैं, उन निहंग सिखों ने एक शख्स को बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के आरोप में पकड़ा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। और वो जघन्य हत्या थी, आपराधिक घटना थी, और किसी भी सूरत में उसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए था, और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन उस घटना को, उस हत्या को जो कुछ निहंग सिखों ने की, उसकी वजह से क्या वो हजारों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, उन हजारों किसानों को आप हत्यारा कह सकते हैं क्या? और रेप? लेकिन ये कंगना रनौत बयान दे रही हैं। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल क्या कह रहे हैं मैं आगे सुनाऊंगा। लेकिन उसी बयान के एक हिस्से में उन्होंने कहा, और कंगना रनौत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के नेता गुंडों, मवाली सब कुछ कहते रहे, इसलिए मैं भी कुछ 4 कदम आगे बोलूं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए तो पूरा देश चौंक गया था। वो किसान आज भी बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बिल वापस होगा। पहले तो किसानों के लिए वो बिल हितकारी थे या नहीं, ये मैडम कंगना रनौत, मोहतरमा कंगना रनौत, आपको पता भी है कि कृषि कानून क्या था? 3 कृषि कानूनों के प्रावधान क्या थे? उन कृषि कानूनों के किस प्रावधानों पर किसानों को दिक्कत थी? उन प्रावधानों को लेकर देश के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि के जानकारों ने, कृषि विशेषज्ञों ने सैकड़ों पन्नों के लेख लिखे, और वो लेख आज भी गूगल में दर्ज हैं। और वो लेख इस बात के लिए थे कि वो कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे, थोपे गए थे, और उन कृषि कानूनों के पीछे सरकार की मंशा कुछ और थी। लेकिन उन कृषि के जानकारों से भी ज्यादा जानती हैं कंगना रनौत, जो कहती हैं हितकारी और वापस लिए गए, और वो किसान आज भी बैठे नहीं। वो किसान यहां से लौट गए थे 13 महीने बाद, जब कृषि कानून वापस करके और सरकार ने उनसे वादा किया था, उनकी मांगों पर विचार करने का वादा, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर विचार करने का वादा, एमएसपी देने का वादा, और कृषि आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान जितने किसान थे उन पर मुकदमा वापस करने से लेकर बहुत सारे वादे। लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। जब किसानों को लगा कि उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, वो किसान फिर हरियाणा, पंजाब के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, जिन्हें शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रोका गया है। वहां आंसू गैस के गोले चले थे फरवरी में, महीनों हो गए बैठे हैं वहां। लेकिन वो तब से नहीं बैठे हैं, वो चले गए थे, फिर से वापस आए क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई। लेकिन कंगना रनौत कहती हैं वो किसान बांग्लादेश बनाना चाहते थे भारत को।
भारत जितना कंगना रनौत का है उतना उन किसानों का है, बल्कि मैं कहूँगा उन किसानों के हम सब कर्जदार हैं, क्योंकि उनका अन्न खाकर हम जिंदा रहते हैं। लेकिन कंगना रनौत कहती हैं इसके पीछे बड़ी बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी, जैसी बांग्लादेश में हुई। इस तरह की साजिश के पीछे चीन और अमेरिकी शक्तियां थी। किस तरह का बयान है, क्या आधार है? कोई सत्ताधारी दल की नेता कह दे कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और बांग्लादेश की साजिश थी, तो कहने का आधार क्या है? क्या बीजेपी केंद्र सरकार इसको स्वीकार करती है? और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहे कि ये इस तरह का बयान फिजूल है? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये आना नहीं चाहिए कि कंगना ये बयान दे रही है फिजूल का है? लेकिन शायद कंगना को इस बात का एहसास है कि इस तरह के बयान देकर मैं केंद्रीय नेतृत्व के और करीब हो सकती हूं, या उन्हें अच्छा लगेगा कि मैं इस हद तक 4 कदम आगे जाकर बोल रही हूं जो किसी ने नहीं कहा वो मैं कह रही। अब तक क्या कहा था? मीनाक्षी लेखी ने कहा था, बीजेपी सांसद ने, कि गुंडे मवाली हैं। जेपी दलाल जैसे हरियाणा के नेता ने कहा था 200 किसान मर गए तो क्या हुआ, वो तो घर में रहते तो भी मर जाते, क्योंकि वो कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई बीमारी से मरा। जेपी दलाल से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने कह दिया कि इसमें खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीनी है, देशद्रोही हैं। और मीडिया और बीजेपी के ज्वाइंट वेंचर ने उन किसानों को बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या नैरेटिव गढ़े। तो कंगना को लगा कि ये सब तो कह चुके हैं, गुंडे, मवाली और देशद्रोही, तो अब हम 4 कदम आगे कहें, अब उन्हें बलात्कारी और रेपिस्ट कह दें। वही कंगना ने कहा। और कंगना इसके पहले क्या कह चुकी है वो आगे बताता हूं, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। इस बार 4 कदम आगे गई है। वो वाटर टेस्टिंग करती है कि मैं कहां तक क्या बोल सकती हूं। लेकिन कंगना के इस बयान पर नाराजगी जताई है सुप्रिया श्रीनेत ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला से लेकर विपक्ष के नेताओं के। मैं चाहता हूं पहले सुप्रिया श्रीनेत का वो बयान सुने और उसके बाद फिर कंगना रनौत के कुछ और बयान। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा माफी मांगे कंगना, कान पकड़कर माफी मांगे, बीजेपी स्पष्टीकरण दे, सरकार स्पष्टीकरण दे, या कहे कि यही बीजेपी की लाइन है। बीजेपी ऐसा कहेगी नहीं, कंगना शायद माफी मांगे नहीं और उसके बाद सरकार स्पष्टीकरण दे नहीं। देगी तो देखते हैं, नहीं तो किसान हरियाणा के कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखने की बात है। क्योंकि आप सार्वजनिक तौर पर यह बयान देते हो, जनरलाइज करते हैं। उसके बाद कंगना के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, हालांकि मैं कहूंगा कि ऐसी लंबी लिस्ट है उन किसानों को बदनाम करने की साजिशों के जो किरदार थे उस 13 महीने में। चूंकि मैं किसान आंदोलन का चश्मदीद रहा हूं, लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर पर किसान आंदोलन हो रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर और अलग अलग इलाकों में, ज़िलों में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी यूपी, सब जगह मैं जाता था। मैंने वो दौर देखा है
इसलिए मैंने देखा है कि वो किसान किस शिद्दत से अपनी मांग के लिए, अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार के लिए बैठे थे। लेकिन उन्हें तब भी बदनाम करने की साजिश हुई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कंगना 4 कदम आगे गई। अब बीजेपी का नेतृत्व इस बयान को कैसे लेता है, ये देखने की बात है। हालांकि अगर पास्ट में देखें तो बहुत सारे बयान बहुत लोग देते रहे। किसी ज़माने में साध्वी प्रज्ञा, जो अब सांसद भोपाल से थी, पहली बार बनी थी 2019 में, उनका कुख्यात बयान गांधी को लेकर था। जब बहुत बवाल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उन्हें मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मन से भी माफ़ किया, सांसद भी बनी, सब कुछ हुआ। पता ही नहीं चला कि मन से माफ़ नहीं किया तो सज़ा क्या थी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसा भी बयान कम से कम देंगे कि इन्हें हम मन से माफ़ नहीं करेंगे या चुप्पी साधेंगे? ये देखने की बात है। अब रही कंगना की बात। कंगना के बहुत सारे बयान हैं। कंगना ऐसी नेत्री है, अभिनेत्री से नेत्री बनी है, सियासी पिच पर जीत कर आई हैं, जो मानती हैं कि भारत आज़ादी 2014 के बाद हुआ। 2047 में भारत को आज़ादी मिले, आज 75 साल की वर्षगांठ हम मना चुके हैं, और भारत को आज़ाद कराने के लिए, गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी, जानें दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह, राजगुरु से लेकर न जाने कितनी लंबी लिस्ट है जिन्होंने जेल से लेकर और काला पानी से लेकर और फांसी के फंदे तक का सामना किया। सैकड़ों हजारों लोगों ने सालों साल, 10 साल, 20 साल तक सलाखों के पीछे रहकर भी भारत माता की जयकारा के नारे लगाए, सीने पर गोलियां खाई, अंग्रेजी हुकूमत के सामने डटे रहे, टिके रहे, लड़ते रहे, दशकों तक, सालों तक, पीढ़ियां शहीद हो गई। और उसके बाद, उस शहादत के बाद जो आज़ादी मिली इस देश को 1947 में, उस आज़ादी को कंगना रनौत ने 3 साल पहले एक बयान में 2021 में कहा था कि आज़ादी भीख में मिली है। असली आज़ादी तो 2024 के बाद मिली, 14 के बाद मिली है। 2017 में, 47 में तो भारत को भीख में आज़ादी मिली। 2014 के बाद असली आज़ादी मिली जब मोदी जी आए। उस आज़ादी को, जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए इतनी शहादत हुई, इतना लंबा संघर्ष हुआ, जिस पर हजारों पन्ने लिखे गए हैं, सैकड़ों किताबें लिखी गई है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल पर, उसे कहती हैं वो आज़ादी भीख से मिली। तो आप उन आज़ादी के दीवानों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान करती हैं, लेकिन उस अपमान के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा कि कंगना रनौत का यह बयान आपत्तिजनक है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके बाद और बहुत सारे बयान उन्होंने पहले भी एक बार किसान आंदोलन के दौरान जो महिलाएं उसमें शामिल हो रही थी उनको लेकर कह दिया था कि ये वो दादियां हैं जो 100-100 रुपये में आती हैं। तब भी नाराज़गी जताई गई किसान नेताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से। कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें रिवार्ड ये मिला कि उन्हें बीजेपी का टिकट मिल गया मंडी से, हिमाचल से। अब तो जीत कर माननीय सांसद हैं, लोकसभा में हैं। बीजेपी के सांसद के तौर पर, नेता के तौर पर, अभिनेत्री के तौर पर विपक्ष के नेताओं को तो टारगेट करती ही रही हैं। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी को। राहुल गांधी को अभी हाल में उन्होंने कह दिया कि नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, नशे में रहते हैं। ममता बनर्जी को ताड़का और राक्षसी कह चुकी हैं। विपक्ष के नेताओं के लिए वो आपत्तिजनक बयान तो देती ही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में एक मोदी हैं, महापुरुष हैं, ईश्वर के अवतार हैं, और बाकी सब देश के दुश्मन हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अन्नदाताओं का अपमान किया है, उस आंदोलन का अपमान किया, उस आंदोलन में बैठे हजारों किसानों का और देश के लाखों किसानों का आंदोलन का अपमान किया, किसानों का अपमान किया है। अगर वो कहती हैं कि वहाँ जो थे उनके पीछे साजिश थी, बांग्लादेश भारत को बनाने की कोशिश थी और अमेरिका चीन की साजिश थी, और वहाँ रेप हो रहा था। अगर अब भी बीजेपी के नेताओं को होश नहीं है, अब भी अगर बीजेपी नेताओं को नहीं लगता है कि कंगना को माफ़ी मांगनी चाहिए, कंगना की जुबान पर साइलेंसर लगना चाहिए, कंगना को नसीहत और चेतावनी मिलनी चाहिए कि ऐसे बयान देने से पहले सोचें, जुबान बंद रखें, और किस पर क्या कहना है कम से कम ये तो उनके भीतर ये समझदारी पैदा हो। नफरत उनके भीतर है, अंधभक्ति उनकी आंखों पर है। मोदी की भक्ति में जो करना है कहें, मोदी को अवतार, ईश्वर का अवतार, विष्णु का अवतार, राम का अवतार, जो कहना है कहें, लेकिन कम से कम किसानों का तो अपमान ना करें। फिलहाल उम्मीद करेंगे, इंतजार करेंगे कि क्या बीजेपी नेता कंगना रनौत को ऐसी कोई चेतावनी देते हैं। क्या कंगना रनौत अपने बयान के लिए माफ़ी मांगती हैं, या फिर हरियाणा के किसान, जहां चुनाव होने वाला है, उनकी नाराज़गी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है। जैसा कि आज बहुत सारे नेता, जैसा कि आपने सुना सुप्रिया सुनेत को, वैसे ही रणदीप सुरजेवाला का बयान है, अभी
कुछ देर पहले मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, जो ऐतराज़ जताया है इनके बयान पर। ऐसे बहुत सारे नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। जैसे सुरजेवाला ने कहा है, गेट वेल सून कंगना, आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? भाजपा ने तो हमेशा अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किया है। एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी के सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। सवाल ये है कि कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से किसान पर यह घटिया आरोप लगाया है। क्या ये कंगना के शब्द थे या कॉपी किसी और ने लिखी है? कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने कहा है, पहले किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली बताते थे, अब बीजेपी नेता बलात्कारी और हत्यारा भी बता रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कही गई बातों से सहमत है? और मैंने पहले भी कहा, किसानों को तब भी बहुत गालियां दी गई थी जब वो दिल्ली में बैठे थे और उसमें मीडिया का ज्वाइंट वेंचर था। लेकिन इस बार चुनाव है, कहीं ये कंगना का बयान बीजेपी को भारी न पड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। इंतजार करेंगे कंगना की माफ़ी का